जय हिंद दोस्तों, मैं केडी एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ चुके हैं। आज उसके संबंधित सारे क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, जो कि एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स एग्जामों के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका समावेश लेके आया हूँ आपके सामने। बहुत ही शानदार और दमदार होने वाला है ये सेशन। इससे आप पूरा टॉपिक एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो हम एक एक क्वेश्चन करके पढ़ते हैं और क्वेश्चनों के साथ साथ उसके संबंधित जितने भी पॉइंट है वो हम कंप्लीट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका, मैं आपको बता देता हूं, हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ा था? तंत्रिका तंत्र। हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई व क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं, ध्यान रखना। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन को कहते हैं। इस न्यूरॉन का हमने डायग्राम भी पढ़ा था। हमने ये देखा था कि न्यूरॉन होते हैं वो बहुत सारी संख्याओं में होते हैं। जिस तरीके से हमने ये पढ़ा था कि उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था, किडनी पढ़ा था। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहा था? नेफ्रॉन को कहा था। उसी प्रकार से जो तंत्रिका जो तंत्र है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं। न्यूरॉन का मैंने डायग्राम भी बनाया था। न्यूरॉन का मैंने डायग्राम भी बनाया था, देखो इस तरीके से न्यूरॉन का हमने डायग्राम बनाया था। ये इसके अंदर इस तरीके से ये न्यूरॉन का डायग्राम पढ़ा था हमने। देखो इसका मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। ये डायग्राम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये होता है दुर्माक्षय, ठीक है। ये जो बाहर से दागिनुमा संरचना निकली होती है इसको बोलते हैं कोशिका काय, बीच वाले को सेल बॉडीज बोलते हैं या साइटोन बोलते हैं। ये जो होता है ये पूरा का पूरा भाग होता है, इसको बोलते हैं एक्सोन, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष, ये तंत्रिकाक्ष की शिराएं हो गई। और ये आगे वाली जो संरचना दिखाई दे रही है ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएं हो गई। मैं बता देता हूं आपको कि सबसे पहले जो सूचनाएं आती हैं मस्तिष्क तक या मेरुरज्जु तक आती हैं सूचनाएं, वो आती हैं किसके द्वारा आती हैं? दुर्माक्षय भाग द्वारा आती हैं। जैसे मैंने किसी को छुआ, छूते ही सूचनाएं जाएगी वो न्यूरॉन के माध्यम से मस्तिष्क तक जाएगी। तो मैंने इस अंगुली के लास्ट सिरे से छुआ तो इस लास्ट सिरे में क्या होता है? न्यूरॉन का ये भाग होता है दुर्माक्षय, डेंड्रोन बोलते हैं जिसको। ये भाग होता है, ये सूचनाओं को ग्रहण करता है। ये सूचनाओं को किस रूप में ग्रहण करता है? ये विद्युत आवेशों के रूप में ग्रहण करता है। विद्युत आवेशों के रूप में सूचनाओं को क्या कर देता है? ग्रहण कर देता है। जब सूचनाएं दुर्माक्षय के अंदर आती हैं तब विद्युत आवेश के रूप में आती हैं वो। और ये सूचनाएं फिर कोशिका काय से होकर, कोशिका काय के अंदर एक तो केंद्रक होता है, एक निषेल कण होते हैं। निषेल कण होते हैं। निषेल कण होते हैं, ठीक है। ये निषेल कण कोशिका काय के अंदर पाए जाते हैं। सूचनाएं यहां से होते हुए किस भाग में आती है? तंत्रिकाक्ष के अंदर आती है। तंत्रिकाक्ष के ऊपर ये माइलिन का आवरण चढ़ा हुआ होता है दोस्तों। ये माइलिन का आवरण होता है। ये माइलिन के आवरण के अंदर समान कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं? समान कोशिकाएं पाई जाती हैं। समान कोशिकाएं पाई जाती हैं। सम, समान कोशिकाएं पाई जाती हैं।
कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं माइलिन के आवरण का। माइलिन का आवरण ये वसा का बना हुआ होता है। ये संकेतों को बाहर जाने से विद्युत रोधी का काम करता है। ये विद्युत आवेशों को बाहर जाने से रोकता है, विद्युत आवेशों को गति प्रदान करता है। ये जो माइलिन का आवरण होता है उसके ऊपर ये स्थान होते हैं ना, इसको बोलते हैं रेनवियर के नोड। क्या बोलते हैं? रेनवियर के नोड। ये भी संकेतों को आगे बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है अपनी। फिर यहां से होते हुए संकेत कहाँ पहुंचते हैं? तंत्रिकाक्ष के पहुंचते हैं और फिर सिनेप्टिक पुटिकाओं में पहुंचते हैं। लास्ट भाग में जब सिनेप्टिक पुटिकाओं से आगे इस तरीके से और द्रुमाशय लगा होता है, देखो भी आगे ये सिनेप्टिक पुटिकाएं है ना, यहाँ पर एक और इस तरीके से द्रुमाशय होता है। बहुत सारे होते हैं इस तरीके से आगे द्रुमाशय जुड़े होते हैं। ये जो भाग होता है ना सिनेप्टिक पुटिकाएं, ये दूसरे न्यूरॉन के द्रुमाक्षय भाग से जुड़ा हुआ होता है। यहां से संकेत यहाँ पे जाएंगे ना तो वो विद्युत आवेश रासायनिक आवेश में बदल जाएंगे। ध्यान रखना, आपको ये पूछ सकता है तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे सिनेप्टिक पुटिकाओं के अंदर जो विद्युत आवेश से मुख्य में स्थानांतरित हो जाते हैं, रासायनिक आवेशों में स्थानांतरित हो जाते हैं, तो यहाँ से इसके अंदर जाते हैं दूसरे के। यहाँ पर ये जोड़ होता है, बीच में थोड़ी सी जगह होती है, गैप होता है, इसको कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्टिक जो पुटिकाएं होती है ना उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ भरा होता है। न्यूरो ट्रांसमीटर पदार्थ भरा होता है। और वो पदार्थ कौन सा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ होता है वो होता है एसिटाइन एसिटाइल कोलिनच। ये आवेशों को आगे स्थानांतरित करने में क्या करता है? मदद करता है। तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। और जो तंत्रिका जो कोशिका होती है या जिसको बोलते हैं न्यूरॉन बोलते हैं, उनके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता? कोशिका विभाजन नहीं होता। स्टेम जो कोशिकाएं होती हैं, स्टेम कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? न्यूरॉन का निर्माण करती हैं। ध्यान रखना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? सिनेप्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन पाया जाता है। तो मैं आपको एक बार पूरी संरचना बना के बता देता हूं कि कौन किसका भाग होता है। जैसे हमने सर्वप्रथम ये पढ़ा था कि जो तंत्रिका होता है ना, तंत्रिका तंत्र, उसको हम दो तरीके से विभाजित करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कितने तरीके से विभाजित किया था हमने? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं सेंटर के अंदर। एक तो मस्तिष्क पढ़ते हैं, एक क्या पढ़ते हैं? मेरुरज्जु पढ़ते हैं। मेरुरज्जु पढ़ते हैं। एक बार इस डायग्राम से पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। अभी परिधि तंत्रिका के अंदर दो तरीके से विभाजित किया था, कायिक तंत्रिकाएं और स्वायत्त तंत्रिकाएं। स्वायत्त तंत्रिकाएं। मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क को आगे तीन तरीके से विभाजित करते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो परमस्तिष्क पढ़ते हैं, परमस्तिष्क पढ़ते हैं, एक डायनसिप्लोन पढ़ते हैं। डायनसिप्लोन पढ़ते हैं। और मध्य मस्तिष्क के अंदर कितनी चीजें पढ़ते हैं? भी मध्य मस्तिष्क के दो भाग पढ़ते हैं। मध्य मस्तिष्क के कितने भाग पढ़ते हैं? दो भाग पढ़ते हैं। एक तो कार्पोरा क्वाड्रिजम, क्वाड्रिजिमेन, कार्पोरा क्वाड्रिजिमेन, और जो दूसरा भाग होता है ना, दूसरा भाग होता है एक तो कार्पोरा क्वाड्रिजिमेन होता है, और दूसरा भाग होता है ना उसको बोलते हैं सेरिब्रल। सेरिबल होता है, ये ध्यान रखना। सेरिब्रम, कई बुकों के अंदर सेरिब्रम लिखा हुआ है, तो वहां पीछे मैंने सेरिब्रम लिखा दिया, तो सेरिब्रल लिख लेना ये सेरिब्रल। परंतु परमस्तिष्क को तो सेरिब्रम ही कहते हैं, पर ये जो भाग है ना इसका नाम है सेरिब्रल
पेंडुकल, पेंडुकल, सेरिब्रल पेंडुकल, ये दो भाग किसके होते हैं? ये मध्य मस्तिष्क के होते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, वहां हमने कुरा सेरिब्राई पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कुरा सेरिब्राई पढ़ा था, ये ध्यान रखना। सेरिब्रम पेंडुकल और कुरा सेरिब्राई एक ही होते हैं, वहां लिख लेना आप, क्योंकि मैंने वहां ये लिखाया नहीं था आपको कि वो मध्य मस्तिष्क के भाग होते हैं। सेरिब्रल पेंडुकल और कुरा सेरिब्राई एक ही होते हैं, एक दूसरे के अलग नाम है ये। उसके बाद में आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को कितने तरीके से विभाजित करते हैं? तीन चीजें पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क के, वो पश्चिम मस्तिष्क के अंदर। कौन कौन सी? मेडुला ओब्लांगेटा, बस ये चीजें पढ़ लोगे ना तो पूरा टॉपिक रिवाइज हो, आगे वाले प्रश्नों में कहीं जोर आने वाला नहीं है आपको। ठीक है, तो मेडुला ओब्लोगेटा, पोन्स और अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम बोलते हैं। इसके बाद में कायिक तंत्रिका के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, मेरु तंत्रिकाएं पढ़ते हैं, कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं पढ़ते हैं। और स्वायत्त तंत्रिकाओं को दो तरीके से विभाजित करते हैं, अनुकंपी और प्रानुकंपी। प्रानुकंपी, ये इतने इस तरीके से विभाजित करते हैं। भी ये आपके समझ में आ गया था, ऐसा मानो पूरा टॉपिक यहीं आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हम एक एक चीज करके थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर मस्तिष्क आ गया, मस्तिष्क के अंदर अग्र मस्तिष्क के अंदर पर मस्तिष्क और डायनसिप्लोन। डायनसिप्लोन के अंदर पढ़ते हैं हम थैलेमस, थैलेमस व हाइपोथैलेमस ग्रंथि पढ़ते हैं। अब देखो, अभी मोटो मोटो याद करवा दूं मैं। पर मस्तिष्क, पर मतलब होता है मुख्य, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है पर मस्तिष्क। 80 से 85% भाग पूरे मस्तिष्क का यही होता है। ठीक है, पर मस्तिष्क मतलब प्रमुख मस्तिष्क, मतलब सोचने के संबंधित, ज्ञान के संबंधित, चिंतन के संबंधित, ये सारे के सारे केंद्र कहाँ पे होते हैं? पर मस्तिष्क के अंदर होते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया। डायनसिफ्लोन भाग, डायनसिफ्लोन भाग में थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस को कहते हैं संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ संवेदी संकेत और प्रेरक संकेत आपस में आकर मिलते हैं। ये एक तरीके से स्टेशन का काम करते हैं। ये संवेदी संकेत मतलब, संवेदी मतलब बाहर से आए, प्रेरक प्रेरक संकेत मतलब वापस जाएंगे। वो संकेत मिलने वाला केंद्र कौन सा है? थैलेमस है। थैलेमस से बाहरी ताप का पता चलता है, कोई चीज गर्म है या ठंडी है उस बात का पता चलता है, ध्यान रखना। ठीक है ना भाई, कोई चीज को स्पर्श करते हो उसका पता चलता है। तो थैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का मतलब होता है शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित रखता है यह हाइपोथैलेमस। अपना भूख हुआ, प्यास हुआ, प्यार हुआ, घृणा हुआ, इन सभी का केंद्रक होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। कहते हैं ना हाइपर हो गया तू, ठीक है, हाइपो हो गया। ठीक है, तो इससे याद रख लेना, प्यार, घृणा, प्यास, नींद, ये सारी चीजों का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। शरीर का आंतरिक तापमान का नियंत्रण भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। उसके बाद में मध्य मस्तिष्क के कार्पोरा क्वाड्रिजिमेन, कार्पोरा क्वाड्रिजिमेन होते हैं। मध्य मस्तिष्क के चार भाग होते हैं इस तरीके से बंटे हुए। इनको क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजिमेन कहते हैं। इनमें जो दो ऊपर वाले होते हैं ना, वो तो होते हैं देखने के संबंधित, दृश्य के संबंधित। नीचे वाले दो होते हैं ना, वो श्रवण, सुनने के संबंधित होते हैं। देखने और सुनने के बीच में सामंजस्य, संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? अभी ये मध्य मस्तिष्क करता है। मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा क्वाड्रिजिमेन भाग करता है। हम इधर से आवाज आ रही है, देख हम इधर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अपना मध्य मस्तिष्क सही काम नहीं कर रहा। तो इनका काम होता है, ऊपर वाले दो होते हैं वो तो देखने के संबंधित होते हैं, और नीचे वाले दो होते हैं वो सुनने के संबंधित होते हैं। उनमें संतुलन बनाए रखने का काम होता है कार्पोरा क्वाड्रिजिम या मध्य मस्तिष्क का। उसके बाद में दूसरा भाग होता है सेरिब्रल पेंडुकल या कुरा सेरिब्राई। इनका काम क्या होता है? ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं दोस्तों। आप आगे जब नीट वगैरह की तैयारी करते हो ना, नीट के नोट्सों के अंदर देखा था मैंने, उनके बहुत सारे प्रकार होते हैं इनके। पर आप इनको ये ध्यान रखना कि इनका जो काम होता है ना, ये जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम, सेरिब्रम या इसको परमस्तिष्क बोलते हैं, परमस्तिष्क। सेरिब्रम को, सेरिब्रम को मेरुरज्जु व मस्तिष्क के अन्य भागों को जोड़ता है। ये ना कुरा सेरिब्राई, ये सेरिब्रम को और मेरुरज्जु व मध्य मस्तिष्क के अन्य
सॉरी, मस्तिष्क के अन्य भागों से जोड़ने का काम करता है। ये मतलब सेरिब्रल पेंडुकल होता है ना, ये सेरिब्रम मतलब प्रमस्तिष्क को है ना, मस्तिष्क के अन्य भागों को जोड़ता भी है और उसके साथ साथ मेरुरज्जु से जोड़ने का भी काम करता है। तो ये ध्यान रखना भी थोड़ा सा, ये इनका कार्य होता है। पश्च मस्तिष्क पीछे वाला भाग मेडुला ओब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क। देखो भी मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें मादा की फीलिंग किसी आ रही है रे, अन्नू लड़की का नाम है ना, और मेडुला ओब्लांगेटा नाम लियो जर है, नर की सी फीलिंग आवानी, नर की सी फीलिंग अगर मेडुला ओब्लांगेटा नाम में आवे तो मैंने बताओ थारी इनसे क्यों मिलने की होगी, नरू मिलने की होगी, मादा मिलने की होगी, खागड़न पूछूं मैं तो क्यों मिलने की होगी, अनु से मिलने की होगी ना। तो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, आपकी इच्छा होगी अनु से मिलने की, न कि मेडुला ओब्लांगेटा से मिलने की। तो अनु से मिलने की इच्छा होगी, मतलब ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है, अनु मस्तिष्क रखता है। जितने भी हाथ और पैर से क्रियाएं करते हैं उन पर नियंत्रण कौन रखता है, अनु मस्तिष्क रखता है। ध्यान रखना, सेरिबेलम रखता है, ये ध्यान रखना, अनु मस्तिष्क रखता है। वृक्ष के आकार की संरचनाएं होती है ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है अनुमस्तिष्क। और जब शराब पी लेते हैं ना, तब जो शराबी होता है ना वो इधर उधर डगमगा कर चलता है ना, इसका मतलब है शराब पीने से कौन सा भाग प्रभावित होता है, अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। मेडुला ओब्लांगेटा अनैच्छिक होगा ना, तो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है, मेडुला ओब्लांगेटा। जैसे उल्टी का आना, ठीक है ना, छींक का आना, ठीक है, हृदय का धड़कना, इन सभी पर नियंत्रण कौन रखता है, मेडुला ओब्लांगेटा रखता है। मेरुरज्जु का एक ही काम होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखना, बस प्रतिवर्ती क्रियाओं पर क्या रखना, नियंत्रण रखना। उसके बाद में आता है कायिक तंत्रिका तंत्र, इसके अंदर कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी, कितनी होती है 12 जोड़ी, और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़ी, कितनी होती है 31 जोड़ी, ये याद रखना भी। आगे पूरे टॉपिक में 1% भी आपको 5 मिनट के अंदर आगे वाले क्वेश्चन कर लोगे अगर ये चीजें समझ लिए तो। मैंने एक बार पूरे टॉपिक का निचोड़ निकालने की कोशिश की इस डायग्राम के माध्यम से। उसके बाद में अनुकंपी और प्रानुकंपी, क्या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्रानुकंपी। अनुकंपी होता है, मैंने बताया था ये जब आप आपातकालीन स्थिति में होते हो ना, तब ये अनुकंपी काम करता है। जैसे हृदय की धड़कनों को बढ़ाना, पाचन तंत्र को कम करना, पुतलियों को फैलाने का काम करता है ये। ठीक है, तो अनुकंपी। और प्रानुकंपी ये ना, ये प्रानुकंपी, ये अनुकंपी को सामान्य स्थिति में लाने का काम करता है प्रानुकंपी। ठीक है, तो ये एक बार आप इनका रिवीजन कर लेना। अब देखो कार्पोरा क्वाड्रिज्म पाया जाता है किसके अंदर पाया जाता है, मध्य मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। अब आगे प्रश्न देखो, झटाई झट करो अगला प्रश्न। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप का नियंत्रण का केंद्र कौन है, मैंने बताया था ताप का नियंत्रण करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र का एक कार्य होता है, अनुकंपी और प्रानुकंपी पढ़ा था हमने। प्रानुकंपी का काम वही होता है भी, क्या होता है प्रानुकंपी का, प्रानुकंपी का नेत्रों की पुतलियों को फैलाने का काम नहीं होता। फैलाने का काम किसका होता है, अनुकंपी का होता है। मैंने बताया था अनुकंपी के अंदर नेत्रें फूल जाती हैं, ठीक है, वो पुतलियां हैं वो फैल जाती हैं, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पाचन की क्रिया कम होती है, लार उसके अंदर कम स्रावित हो जाती है, और रक्तदाब बीपी बढ़ जाती है अनुकंपी के अंदर। प्रानुकंपी के अंदर विपरीत होता है, कम हो जाती हैं। ये अर्थ में शर्करा का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है वहां पे अनुकंपी के अंदर, तो शर्करा का श्रावण कम होता है इसके अंदर। हृदय की धड़कनों का तेज होना ना ना, ये भी गलत है। लार स्रावित का उत्तेजन, लार अधिक स्रावित होती है उसके अंदर, कम होती है अनुकंपी के अंदर। आपके सामने अचानक आपातकालीन स्थिति आ गई, शेर आ गया, तो क्या होगा अभी आपकी, क्या होगी, हृदय की धड़कनें बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगी, ठीक है, मुंह सूख जैसी, लार कम स्रावित होगी, पाचन क्रिया कमजोर हो जैसी। ठीक है, तो ये चीजें हैं भी, इसका आंसर ही हो जाएगा। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य, मैंने कहा था पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे भी, मैंने वो बता दिया आपको। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है भी, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं की होती है, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाओं की होती है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन से तंत्र से चिकनी पेशी, हृदय पेशी, अंगों और ग्रंथियों के कार्य का नियमित होते हैं या नियमन होता है, किसके द्वारा होता है, प्रानुकंपी द्वारा भी होता है, अनुकंपी द्वारा भी होता है। तो स्वाय तंत्रिका तंत्र के अंदर दोनों आते हैं, तो स्वाय तंत्रिका तंत्र इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। निशल्स कणिकाएं पाई जाती है, निषेल कण किसमें पाए जाते हैं भी, निषेल कण है। निषेल कण किसके अंदर पाए जाते हैं, निषेल कण पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिका के अंदर। तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय भाग में पाए जाते हैं, कोशिका काय भाग में पाए जाते हैं। न्यूरॉन
के माइलिन आवरण में पाए जाने वाले अंतराल गैप्स क्या कहलाते हैं? माइलिन आवरण के बीच में पाए जाने, रेनवियर के नोड लिखाया था ना मैंने। शरीर में भूख और प्यास का केंद्र कौन है? मैंने बताया था शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। प्यार, घृणा, भूख, प्यास, नींद आदि के संबंधित कौन सा केंद्रक है? हाइपोथैलेमस है। पर मस्तिष्क मैंने बता दिया था ज्ञान चेतना के संबंधित है। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं के संबंधित है। मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं के संबंधित है। तनाव की स्थिति में कौन क्रियाशील रहता है? तनाव की स्थिति में कौन रहता है? भी दोनों रहते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। संपूर्ण स्वायत्त। किसी व्यक्ति की एक दुर्घटना में स्मृति खत्म हो जाती है, याददाश्त खत्म हो जाती है, तो निम्नलिखित में से एक अगर दुर्घटना हुआ होगा तो उसका कौन सा भाग हुआ होगा रे? मुझे बताओ। जो स्मृति चली जाएगी, स्मृति के संबंधित, ज्ञान के संबंधित, बुद्धि के संबंधित कौन सा केंद्र काम करता है? सेरिब्रम करता है। कौन करता है? सेरिब्रम करता है, या पर मस्तिष्क बोलते हैं इसको। सेरिब्रम, ये सही कर लेना, भी टाइपिंग में गड़बड़ हुई है। सेरिबेलम होता है एक, सेरिब्रम होता है, ये हो जाएगा। मैंने बताया था ना आपको, पर मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। बहुत कंफ्यूज होते हैं भी, इंग्लिश वाले नाम आते हैं। इसको बोलते हैं सेरिब्रम, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम। देखो भी, अन्नु नाम बड़ा है या पर नाम बड़ा है? अन्नु नाम बड़ा है ना, तो ये नाम भी सेरिबेलम भी बड़ा होगा। पर मस्तिष्क, पर नाम छोटा है तो सेरिब्रम भी छोटा है। इसे याद हो जाएंगे इंग्लिश वाले नाम। मस्तिष्क का कौन सा भाग इत्र की सुगंध को विभेदित करता है? भी पर मस्तिष्क के अंदर होता है। पर मस्तिष्क के अंदर होता है इत्र के संबंधित, गंध के संबंधित पता लगाने के लिए घ्राण पिंड पाए जाते हैं। घ्राण पिंड पाए जाते हैं, ध्यान रखना। तो प्राण पिंड, घ्राण बल्ब, क्या है ये? टाइपिंग में गड़बड़ की हुई है, यहां लिखो घ्राण पिंड, ये पाए जाते हैं। ठीक है। डायनसिप्लोन में चोट लगने के कारण, मुझे बताओ, डायनसिप्लोन के अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस पड़ते हैं। तो अगर इनमें चोट लग जाएगी तो थैलेमस हाइपोथैलेमस सही कार्य नहीं करेंगे। उनका कार्य क्या होता है देख लेते हैं। समझ का समाप्त होना ना ना। पर मस्तिष्क अगर चोटिल होता ना तो समझता, सीखना, सीख नहीं पाना। पर मस्तिष्क का काम होता है ये सीखना। बुद्धि तस खत्म होना ना ना, ये भी है। बुद्धि के संबंधित कौन सा भाग होता है? पर मस्तिष्क होता है। उष्मा संवेदना के बारे में, ताप के संबंधित, क्योंकि उष्मा संवेदना के बारे में कौन सी चीज कितनी गर्म है, कौन सी चीज कितनी ठंडी है, उसको थैलेमस द्वारा पता चलता है। तो ये भाग प्रभावित हो जाएगा। सभी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं भी। मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। वो क्या होती हैं? एक तो होती है संवेदी तंत्रिकाएं, एक होती है प्रेरक तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं होती है ना, वो बाह्य सूचनाओं से, जैसे अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके जाने का काम करती हैं संवेदी तंत्रिकाएं। वापस मस्तिष्क से उस अंग तक सूचनाएं लेकर आती हैं, वो आती है प्रेरक तंत्रिकाएं। तो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, वो संवेदी और प्रेरक दोनों प्रकार की होती हैं। उनके अंदर कुछ तंत्रिकाएं होती है जो सूचनाओं को लेके जाती है, और कुछ तंत्रिकाएं होती है जो सूचनाओं को वापस लेके आती हैं। तो मोटर मतलब प्रेरक, संवेदी दोनों होते हैं, विस्तृत हो जाएगा। शरीर में मोटे विक्स, न्यूमोटेविक्स सेंटर होता है। ये जो होता है ना, ये पोन्स के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? पोन्स भाग में पाया जाता है, पोन्स के अंदर पाया जाता है। पोन्स का काम होता है विभिन्न संकेतों को रास्ता प्रदान करना, मतलब सही दिशा में भेजना। ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का भी काम करता है, और कौन सा संदेश कहाँ भेजना है ये भी किसका काम होता है? इस पोन्स भाग का काम होता है। ये किसका भाग होता है? पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। और ये श्वसन की क्रिया, श्वसन के संबंधित केंद्र भी होता है इसके अंदर। वैसे श्वसन की क्रिया अनैच्छिक क्रियाएं होती है, उन पर नियंत्रण मेडुला ओब्लांगेटा भाग रखता है। अगर मेडुला ओब्लांगेटा अगर ऑप्शन के अंदर न होना तो ये पोन्स भाग आएगा, क्योंकि श्वसन के संबंधित केंद्र होता है न्यूमोटेविक्स सेंटर। या केंद्र किसके अंदर पाया जाता है? पोन्स भाग के अंदर पाया जाता है। हृदय में नहीं होता, फेफड़े में नहीं होता, यकृत में नहीं होता, मेडुला के अंदर भी नहीं होता। क्या है यार, ऑप्शन गलत टाइप कर रखे हैं ये किसके अंदर होता है? पोन्स भाग के अंदर होता है। या मस्तिष्क लिख लेना फिर, मस्तिष्क, मस्तिष्क के अंदर होता है ये। टाइप देख के किया करो भी, ऐसा थोड़ी है। निम्न में से किस भाग में वमन केंद्रक, मतलब उल्टी के संबंधित केंद्रक, मुझे बताओ, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? मेडुला ओब्लांगेटा। निम्न में से कौन सा
मुख्यतः मस्तिष्क द्वारा प्रयुक्त होता है। मस्तिष्क में कौन सी चीज होता है अभी? ग्लूकोज होता है अभी, ग्लूकोज। वैसे मस्तिष्क की शर्करा तो ग्लेक्टोज को कहते हैं, पर ग्लेक्टोज ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर सही क्या होगा? ग्लूकोज होगा। सिनेप्स से तंत्रिका आवेश के संचरण के लिए आवश्यक रसायन कहलाते हैं। कौन से रसायन होते हैं? वो न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ होते हैं। कौन से होते हैं? एसिटाइल कोलिन अक्ष, ये मैंने बताया था आपको। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव्य, जो मैंने कहा था ना कि मस्तिष्क के ऊपर लेयर पाई जाती है, जो झिल्ली पाई जाती है, मेनेंजिस झिल्ली पाई जाती है, जिससे द्रव्य अधिक होने से या वो चोटिल होने से मेनिंजाइटिस रोग होता है। ठीक है, मेनिंजस झिल्ली। इनके 3 लेयर होते हैं भी, इनकी 3 लेयर होती हैं, ध्यान रखना। एक जो ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है ड्यूरामेटल। दूसरी जो लेयर होती है ना, एरेकोइड। और नीचे वाली लेयर होती है वो होती है पायामीटर। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है? परमस्तिष्क वो भाग होते हैं, ये लेयर होती हैं, तो वो द्रव्य भरा रहता है ना, वो यहाँ पे भरा हुआ होता है। एरेकोइड और पायामेटर के बीच में भरा होता है। एरेकोइड और पायामेटर और एरेकोइड के बीच में भरा हुआ होता है, ध्यान। वो अधिक हो जाता है या वो झिल्ली अगर चोटिल हो जाती है तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। एल्कोहल के पीने के बाद में मनुष्य के अनियंत्रित होने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग? मैंने कहा था कि हाथ पैर अनुमस्तिष्क इन क्रियाओं पर नियंत्रण और वो डोल के चलता है, तो कौन सा भाग होता है? सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है दारू पीने से। नेत्र पलक में रूपांतरित तेल ग्रंथियां क्या नाम है? नेत्र के अंदर तो यही होती हैं भी, अश्रु ग्रंथियां होती हैं। चलो ठीक है, तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इसी के साथ। एक बार आप थोड़ा सा ये देख लोगे ना तो पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आगे वाला टॉपिक शुरू करेंगे इसके बाद में। और आप वीडियो को देखते हो तब लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। सारी एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक पढ़ने के बाद मैं नोट्स बनाता हूँ, फिर आपको यहाँ करवाता हूँ।